सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ। भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने ऐसा पल दिया है आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 17 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे जीवन जीना है, इसके विषय में कुछ बातों को लिखा हुआ है, उसको आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मसीह में है उसको क्या है, दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या है, स्वतंत्र कर दिया है। अब वो शरीर की दशा में नहीं, परंतु आत्मा की दशा में, क्योंकि शरीर क्या है, दुर्बल होने के कारण परमेश्वर को क्या है, प्रसन्न नहीं कर सकता और नहीं परमेश्वर को क्या है, उसके सामने पवित्र बन सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को क्या है, हमारे बीच में भेजा, ताकि हम उसके द्वारा क्या है, पवित्र बने और शरीर क्या है, हमारा जो दुर्बल है उसको क्या है, परमेश्वर क्या है, बलवंत करे और उसका संतान होने के लायक बनाए। क्योंकि जो शरीर पर मन लगाता है वो क्या है, मृत्यु है, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाता है वो क्या है, जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर जो मन लगाता है वो क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परंतु जो आत्मा पर मन लगाता है उसके अनुसार चलता है, वो क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हम देखते हैं कि हम शरीर की क्या है, दास नहीं है, जो शरीर के अनुसार दिनों को क्या है, काटे। हम क्या है, परमेश्वर के दास होने के लिए, उसके बेटे और बेटियां बनने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है अपने समीप। इसलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में रहकर जीवन को बिताएं जो परमेश्वर को भाता है वैसा। और हमारा शरीर क्या है, मरा हुआ है, क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारा शरीर एक नया हो जाता है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो क्या है, पवित्रता के अनुसार होना चाहिए। और जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया है, वही आत्मा आप में या मुझ में जो बसा हुआ है, वो हमें एक दिन क्या है, नश्वर शरीर देह को क्या है, जिलाएगा भी। हमें दासताओं की आग के आत्मा नहीं मिला है, हमें मिला है लेपालकपन की आत्मा मिला है, जिससे हम हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। आज हमने देखा कि पवित्र आत्मा के अनुसार कैसा हमें जीवन को क्या बिताना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे जीवन बिताना चाहिए उसके विषय में हम आज अध्ययन कर रहे थे। हम देखते हैं कि शरीर के अनुसार जो हम
इस संसार में रहते हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने हमारा उद्धार, आपका और मेरा उद्धार तो किया है, लेकिन आज भी हम क्या है, शरीर के दशा में हैं, इसलिए बहुत से पाप गुनाहें हमसे होती है। और हम, आप और मैं इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताने की क्या है, हम कोशिश करते हैं पवित्रता में। और हम देखते हैं कि जो मसीह में है उन सभी लोगों को, वो सभी लोग क्या है, अपनी इच्छाओं को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छाओं को क्या है, पूरा करता है। क्योंकि हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारी कुछ इच्छाओं को क्या है, छोड़ना पड़ता है। नापसंद चीज़ों को, जो हम पसंद नहीं करते, उन कार्यों को क्या है, करना पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, अच्छा है। इसलिए आपको और मुझे एक पवित्रता के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, और जो परमेश्वर को पसंद न आए उसको भाई वैसा जीवन इस संसार में रहकर बिताना चाहिए, ताकि लोग हमें देखें। क्योंकि हम, आप और मैं परमेश्वर की क्या है, पत्री हैं और उसकी क्या है, ज्योति हैं। क्योंकि नगर पहाड़ पर क्या है, हम बसे हुए हैं। लोग हमें देखते हैं और हमारे द्वारा ही क्या है, हमारे परमेश्वर को क्या है, जानते हैं। इसलिए आपको और मुझे एक पवित्रता के अनुसार जीवन बिताना आवश्यक है। आज का वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर आप सभी की रक्षा करे और संग और साथ रहकर आपके हर एक काम काजों में परमेश्वर अगुवाई करे, मदद करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है।